सद्गुरु महाराज की जय। आरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। आरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच की, सेज बिछाई रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरस गया दिल मोमिनो, अरस में सब विसार। अरस गया दिल मोमिनो, अरस में सब विसार। निमख न्यारी क्यों हुए सके, निमख न्यारी क्यों होए सके, रूह निस्बत हक जात। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराही हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्श की, अपनी अंगना जो अर्श की, ताए दीजिए अपनों ताम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बिच तखत श्यामाज श्याम। खिलवत खाना जो अर्श का, बैठे बिच तखत श्यामाज श्याम। मस्ती दीजिए अपनी जो, मस्ती दीजिए अपनी जो, गाली हो यही ठाम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
रहमत अरवा अर्श से जो कोई आए होए उतर, सो इन स्वरूपों को चरना लेके, सो इन स्वरूपों को चरना लेके चलिए अपने घर। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम, तुम आए करो आराम। बैठा मलि आरोगवा शोभित जुजबी पात, सो सखी सो इंद्रावती थया कृष्णे भली भांत, थया कृष्णे भली भांत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। फरतना फेरा बाजोटिया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्मज्ञान की चर्चा जो नित्य निरंतर अथक रीत से, अथक मतलब बिना थके। कभी कभी लोग कहते हैं ना, आज थक गए, पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, थक गए, ऐसा बोलते हैं ना, बस सोए रहेंगे। पर ऐसा नहीं बोलते कि आज थक गए खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो तो खाते ही हैं। पर भक्ति भजन के लिए कभी कभी बोलते हैं आज थक गए। पर जो अथक होता है वो कभी थकता नहीं है। भक्ति करते नहीं थकेगा, भजन करते नहीं थकेगा, ध्यान करते नहीं थकेगा, सुमिरन करते नहीं थकेगा, चिंतन करते नहीं थकेगा, क्योंकि वो अथक है, अथक। जैसे कई कई लोगों को अथक कर्मयोगी कहा जाता है ना, गुरु जी के लिए भी हम लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया है, अथक कर्मयोगी। ऐसे कर्मयोगी जो कभी थकते ही नहीं है, आराम और विश्राम उनके जीवन में नहीं है। चरई बेती, चलते रहो चलते रहो, कार्य करते रहो, ज्ञान का प्रचार करते रहो, भक्ति करते रहो। उसको अथक, अथक भक्त कहा जाता है, अथक साधक कहा जाता है, अथक कर्मयोगी कहा जाता है। देखिए, रास का हम लोग रसस्वादन कर रहे हैं और रास में सुंदर सुंदर प्रसंग आ रहे हैं। रास के नृत्य हमने देखे सुने, फिर रास की जो है झीलना की लीला हमने सुनी, कैसे झीलना हुई यमुना किनारे जा कर के। अब भोजन देखिए, भोजन की लीला भी एक बड़ी लीला है। जैसे आप देखिए ना, हमारे मंगलधाम में या जहाँ कहीं हम लोगों के मंदिर हैं, प्रणामी मंदिर, तो सुंदर साथ आते हैं।
आने के बाद पहले पल सुंदर साथ सोचते हैं कि हमें रुकने के लिए कहाँ जगह है, आवास कहाँ पर है, रूम किधर है, ऐसा करके पूछ लेते हैं। रूम की व्यवस्था हो जाती है तो भोजन कहाँ है, फिर दूसरा अध्याय वहाँ शुरू होता है। फिर भोजन की भी व्यवस्था हो गई भोजनशाला में। फिर जाकर के चर्चा कहाँ होती है, कथा कहाँ होती है, शाम सवेरे आरती पूजा कहाँ होती है। फिर तीसरे नंबर में उसकी खोज होती है। कई लोग तो खोजते भी नहीं हैं, रहने को मिल गया, भोजन मिल गया तो बस खुश होकर के चले जाते हैं। पर एक तृतीय कोटि के ऐसे सुंदर साथ हैं कि उनकी खोज ही रहेगी। आरती का समय कौन सा है, सेवा पूजा का समय कौन सा है, सत्संग का समय कौन सा है, वाणी चर्चा का समय कौन सा है, खोज ही करेंगे। क्योंकि उनकी आत्मा व्याकुल रहती है। तो आत्मा की तृप्ति के लिए चर्चा है, कीर्तन है, प्रवचन है, उससे आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो हम सब लोग यहाँ पर आत्मा तृप्ति के लिए ही बैठे हुए हैं कि आत्मा को भूखा न रखें। भले ही शरीर भूखा रह जाए बड़ी बात नहीं, पर आत्मा को भूखा रखना ये आत्मा के साथ अन्याय है, खुद के साथ ही अन्याय है ना। क्योंकि संस्कृत में आत्मा एक शब्द है ना, आत्मा को ही आकार निकाल दीजिए तो एक शब्द बनता है आत्मा। आत्मा मतलब स्वयं, आत्मचिंतन बोलते हैं ना, स्वयं आत्मा कहते हैं स्वयं। तो हम स्वयं जिसके चलते हमारा शरीर सजीव है, हमारे शरीर में चैतन्यता है, हमारे शरीर में सोच है, चेत है, वो आत्मा तड़पती रहे, प्यासी रहे, भूखी रहे, ये क्या हुआ, उसको पहले ध्यान रखना चाहिए। उसकी पीड़ा, उसकी भूख को पहले मिटा देना चाहिए। इसके लिए वाणी चर्चा है। तो जो सखियां रास में गई हैं, वो रास में केवल नाचने नहीं गई हैं, गाने नहीं गई हैं, वो तो कृष्णमय होने के लिए गई हुई हैं। कृष्ण के साथ एकाकार हो जाना, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का सुमरन, कृष्णमय हो जाना, इसके लिए सखियां रास में गई हुई हैं। तो ऐसे सखियों ने रास के बड़ा रस को आस्वादन किया। अब भोजन की लीला शुरू हो रही है, उस प्रसंग को हम श्रवण करते हैं। राग बेराड़ी और भोग है ये। फरतन फेर बाजोट, यहाँ श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, बाजोट कहते हैं ना, चौकी बाजोटी, सुरंग बनियो है, एक भोग और है ना। बाजोट मतलब एक पीड़ा है जिसमें भोजन किया जाता है। फरतन मतलब वो गोल गोल है, वो जो पीड़ा है वो गोल घुमा हुआ, ऐसे गोल गोल वो पीड़ा है। रंग पाकी परवाली, और उसका रंग जो है पक्की रंग, मतलब पक्का पक्का रंग है उसमें। परवाली रंग मतलब लाल रंग, जैसे परवाल है ना, मोती पाने परवाल बोलते हैं ना, वो लाल रंग का एक धातु होता है। ऐसे ही लाल धातु से सुसज्जित वो चौकी है, बाजोट है। कहाँ भी पड़गे जे कांगरी, उसके किनारे में कांगरी है, सुंदर सुंदर कांगरी वहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे सुंदर उसकी चित्रांकन है, शोभा है, परिपूर्णता है। जाने रहिए निहाली, उस चौकी को एक बार हम देखें ना तो देखते ही रहें, देखते ही रहें। इतनी सुंदर चौकी, राज्य को भोजन भोग धराने के लिए, ये सब सामग्री किसने सजाया? योग माया ने। सखियां तो सब रास में हैं,
सखियों के पास फुर्सत नहीं है, पर योग माया सब कुछ इंतजाम कर रही है। तो ऐसे सुंदर चौकी, सुंदर बाजोट की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। चारे गमा बाल्या चाकला, फिर बीच में वो चौकी है, गोल चौकी है। उस चौकी के चारों तरफ चाकला मतलब सुंदर सुंदर आसन, छोटे आसन जो होते हैं ना उनको चाकला कहा जाता है। बड़े आसन को गादी कहा जाता है ना, गादी चाकले कहते हैं ना। जैसे आप देखिए ना कि श्री देवचंद जी महाराज पहले चाकला मंदिर में आए ना, छोटा आसन था वहाँ पर, उसको चाकला मंदिर कहा। फिर नौतनपुरी में आए तो गादी में आए, फिर चाकला गादी ऐसे करके इसको समझा जा सकता है। गादी बड़ी होती है, गादी में बैठ कर के कोई भोजन नहीं करता, पर चाकला में बैठ कर के भोजन किया जाता है। इसलिए वो जो बाजोट है, जो चौकी है, पीड़ा है, उसके चारों तरफ आसन लगे हुए हैं, चाकले लगे हुए हैं वहाँ पर। बैठा बाली पलाथी, तो उसमें बालाजी जो हैं, प्रियतम धनी जो हैं, पलाठी मार करके बोलते हैं ना, पलाठी मारना, आलथी पलथी भी बोलते हैं ना पलाठी मारने को। तो ये एक आसन है, योगासन में इसको भी एक आसन माना जाता है, सुखासन भी कहा जाता है इसको। इस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, 3 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। अगर घुटन में दर्द शुरू न हुआ हो तो 3 घंटे आराम से पलायती मार करके बैठते हैं। तो राजी महाराज भी उस चाकले के ऊपर भोजन करने के लिए पलायती मार करके बैठे हुए हैं। शोभा हमारा बालाजी ने सीखूं, जो हमारे बालाजी उस समय बैठे हुए हैं, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनका स्वरूप, उनके दर्शन झलक अत्यंत रमणीक, अत्यंत आकर्षक, अत्यंत मनमोहक, क्योंकि श्याम सुंदर का एक नाम मनमोहन भी है ना। सभी के मन को मोहित करने वाले, सभी के मन को आकर्षित करने वाले, सभी के मन को खींचने वाले, ऐसे हमारे धनी, हमारे पिया, हमारे स्वामी बालाजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनकी शोभा के विषय में तो क्या कहें। जे आत्माएं दिठी, वो तो सखियों की आत्मा देख रही है, दर्शन कर रही है। और इंद्रावती की आत्मा ने भी देखा, जो दर्शन किया उसका कुछ मात्र अंश चौपाइयों के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त कर रही हैं। श्री ठकुरानी जी सिर राजसों भेला बेसे सदाए, जहाँ राज्य विराजमान होते हैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके ठीक बगल में बामांग कहा जाता है ना श्यामा महारानी को। राज्य दाईं ओर हैं तो बाईं ओर, जहाँ भी आप देखते हैं राज श्यामा को, श्री राज श्री ठकुरानी जी को, श्री कृष्ण श्री राधा को देखते हैं तो राधा को बाम अंग कहा जाता है, बाईं ओर होती ही होती है। तो यहाँ पर भी श्यामा जी बैठी हुई हैं, ठकुरानी जी बैठी हुई हैं। भेला बेसे सदाए, राज श्यामा साथ साथ बैठते हैं, साथ साथ उठते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ विचरण करते हैं। सदा उनका नियम है, क्योंकि सत चिद आनंद एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। सत और चिद राज्य के पास है, आनंद श्यामा महारानी के पास है, ये तीनों का जुड़ाव हो जाता है तो सच्चिदानंद ब्रह्म कहलाते हैं। इसलिए सदा साथ ही रहते हैं। आसबाई सुंदरबाई बैठा एणी अदाय, अब बगल में आसबाई और सुंदरबाई, कोई भोजन की जरूरत पड़े, पिरोसने की जरूरत पड़े, कोई सेवा की जरूरत पड़े, इसके लिए सेवा करने के लिए 2 सखियां बिल्कुल करीब वहाँ पर बैठी हुई हैं सेवा भाव से। हाथ पका लिया पात्र माँ, अब भोजन की घड़ी आती है, तो ये भी हमें सीखने की बात है कि हम लोग भोग व्यंजन तैयार करते हैं तो कैसे भोग व्यंजन धराया जाता है, और हम खुद भी भोजन करते हैं तो हमें कैसे भोजन करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी रासमंडल से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो कहते हैं हाथ पका लिया पात्र माँ, फिर
ये आसबाई और सुंदर बाई बैठी हुई हैं, तो इन्होंने क्या किया कि श्री राज जी का हाथ धुलाने के लिए, भोजन से पहले हाथ धोया जाता है ना, शुद्धता के लिए, स्वच्छता के लिए, निर्मल बनने के लिए, निर्मल भाव रखने के लिए हाथ धो करके ही भोजन किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ जाते हैं। इसलिए ये हमेशा उनको ध्यान रहना चाहिए कि भोजन से पहले हाथ पखाला जाए, हाथ धोया जाए, तो हाथ धुलाया जाता है। जुजबी जुगते अच्छी तरह से हाथ को धुलाया जाता है, युक्तिपूर्वक धुलाया जाता है। पासे साथ बैठो मली सौ कोय एणी बिगते, पास में और भी सखियां बैठी हुई हैं सेवा के लिए। जल झारी लेकर के आना, हाथ धोने का पात्र लेकर के आना, ये सब तैयारी के लिए। किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सेवा भाव जागता है तो स्वयमेव तत्परता आती है। जो अनजान लोग हैं, अनाड़ी लोग होते हैं, उनको तो बार बार बोलने से भी भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। पर समझदार को खुद समझ आ जाती है, खुद तैयार हो जाता है सेवा करने के लिए। कहाँ क्या जरूरत पड़ती है वो तत्काल उसके लिए उपस्थित हो जाता है। तो सखियाँ इस प्रकार से वहाँ पर उपस्थित हैं। ऊपर बन रंग छाइयो, क्योंकि ये तो जमुना के किनारे है, श्री वृंदावन है, दिव्य वृंदावन, योग माया विरचित वृंदावन है। ऊपर वन की डालियाँ ऊपर छाई हुई है, वन की डालियाँ और वन की बेलियाँ ऐसी छाई हुई है। जाने मंडप रचियो, जैसे कोई मंडप बनाया जाता है ना, मंडप बनाने के लिए तो बहुत कुछ सामग्री जोड़ करके उसको तैयार किया जाता है। पर ये नित्य वृंदावन में वृक्षों ने ही मंडप तैयार कर दिया है, अपनी डालियाँ फैला फैला करके। यहाँ हमारे धनी, हमारे प्रियतम यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे तो उनके लिए शीतल व्यवस्था हो जाए। ये स्वयं वृक्ष भी वहाँ के चैतन्यशील हैं, तो लताएं भी चैतन्यशील हैं, उनमें ही ये भाव जाग गया और सुंदर मंडप उन्होंने वहाँ पर तैयार कर रखा है। तो प्रीषणे साथ जेहु तो ते तो रंग माहे मचियो। अब पिरोसने के लिए जो सुंदर साथ है, क्योंकि पिरोसने की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा होती है ना, इसलिए पिरोसने के लिए जो सुंदर साथ वहाँ पर तत्परता दिखा रहे हैं, बड़े आनंद पूर्वक भाव विभोर होकर के पिरोस रहे हैं। आज हमारे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज के लिए भोजन धराने के लिए हमें अवसर मिला है, हमें ये सेवा मिली हुई है, तो इस सेवा में कोई त्रुटि न रहे, परिपूर्ण ढंग से हम सेवा कर सकें, ऐसा भाव लेकर के भाव विभोर हो जाना, आत्म विभोर हो जाना, प्रसन्न चित्त हो जाना, इस तरह से सखियाँ वहाँ पर सब सामग्री ले करके वहाँ तैयारी कर रही हैं। थाली धात बसेकनी जुगते अजवाली, जिस थाली में साक्षात श्री राज को भोग धराना है, श्याम सुंदर को भोग धराना है, वो विशेष जात की थाली है। जुगते अजवाली, उस थाली को अच्छी तरह से देख करके, पानी से धो करके उसको तैयार किया गया है, शुद्ध पवित्र उसको बनाया गया है। लाल जड़ाव लोटे जल, जब उस थाली को धोया जाता है तो जो लोटा प्रयोग किया जाता है, लाल नग उसमें जड़े हुए हैं। लोटा भी साधारण नहीं है, जड़ी जड़ाव युक्त लोटा है, उससे जल डाला जाता है। लई प्रेमे पखाली, और सखियां प्रेम से पखाल लेती हैं, क्योंकि थाली पखालना, थाली धोने में भी प्रेम होना चाहिए। बहुत सारे लोग थाली धोते हैं ना तो आधा जूठा ही छोड़ देते हैं ना। प्रेम से पखालो तो जूठा का एक कण भी नहीं रहेगा, वहाँ पर साफ सुथरा हो जाता है, एकदम पवित्र। तो सखियाँ इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रख रही हैं और प्रेम पूर्वक थाली को स्वच्छ बना रही हैं। बाटका फूल कचोलियो ते तो जुगते जड़िया, फिर वहाँ पर बाटका मतलब कटोरियाँ, कचोलियों का ना, कटोरियों के लिए कहा, बाटका कहा। कुछ बड़े कुछ छोटे कटोरी, किसी में ज़्यादा सामग्री डालना है, किसी में कम डालना है,
तो इस तरह से सुंदर सुंदर ये भी अच्छे फूले हुए फूल के समान, खिले हुए फूल के समान कटोरियाँ जब थाली में सजाई जाती है ना, तो फूल खिलता है तो कैसे बाहर अलग पत्ते होते हैं, अंदर अलग पत्ते होते हैं, बीच में एक जो है उसका कोपिल होता है, बड़ा सुंदर लगता है ना। ऐसे ही राज्य के लिए भोग व्यंजन तैयार किया जा रहा है, तो थाली और कटोरी सजा देने से फूल खिलने का अनुभव वहाँ पर हो रहा है। और ते तो जुगते जड़ियाँ, युक्ति पूर्वक कटोरियाँ भी सजाई गई है, वो भी युक्ति पूर्वक जड़े हुए हैं। अजवाली ने पखालियाँ, कटोरियों को भी अच्छी तरह से धोया गया है, पखाला गया है। थाली माहे मलियाँ, और थाली के अंदर उनको सजाया गया है। देखिए बली नितारी अजवालियाँ, सखियाँ ध्यान रखती है कि कटोरियों में जरा पानी न बचे, क्योंकि कटोरियों के धोने में थोड़ा पानी बच जाता है ना, तो सब्जी का स्वाद, भोजन का स्वाद कम हो जाता है ना। इसके लिए पानी को अच्छी तरह से उसको नितार करके, निकाल करके, एकदम अच्छी तरह साफ करके, रुमाल संघाते, बढ़िया रुमाल से, पवित्र रुमाल से उसको अच्छी तरह से साफ किया जा रहा है। प्रीसे चे सारी सुखड़ी, अब सुखड़ी कहते ही हम लोग तो क्या समझते हैं, आटा को हम लोग सेकते हैं, घी में सेकते हैं ना, आटे को घी में सेक करके चीनी डाल करके जो राज्य के लिए भोग तैयार करते हैं उसको हम लोग सुखड़ी कहते हैं। उसमें पानी डाल देंगे तो उसी को सीरा कहते हैं, हलवा कहते हैं। बनाने का ढंग एक ही होता है, सुखड़ी और हलवा बनाने का दो ढंग नहीं होता है, एक ही ढंग होता है। एक ही तरह से घी में उसको आटे को सेका जाता है, सेकने के बाद उसमें चीनी डाल दिया जाता है, डालने के बाद फिर एकदम लाल लाल होने के बाद उसमें पानी डाल दो, गर्म पानी डाल दो, तो हलवा तैयार हो जाता है। पानी न डालो, सूखा का सूखा ही उस भोग के लिए तैयार करो, उसको सुखड़ी कहा जाता है। पर यहाँ जो सुखड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल वो आटे को जो अच्छी तरह सेक करके जो व्यंजन तैयार किया गया उतना ही नहीं है। यह सुखड़ी का अर्थ होता है और भी सूखे जो है ना, सूखे मेवे जो कुछ भी होते हैं ना, उन सबको भी इकट्ठा ही श्री जी महाराज बता रहे हैं। विध विध कई बातें, कई जात के सूखे मेवे जो होते हैं ना, वो सारे उसमें सजाए गए हैं, बहुत सुंदर रीत से उसको तैयार किया गया है। बाई भागवंती भली पेरे प्रीसे सुखड़ी सारी, भागवंती बाई जिसका भाग्य बहुत अच्छा है ना, उसको तो भागवंती कहा जाता है ना। कोई भागवंती जाने या भेद, श्री जी महाराज ने कहा ना कि भक्ति का भेद कौन जानता है, भाग्यशाली व्यक्ति जानता है, अभागा व्यक्ति नहीं जानता है। अभागा व्यक्ति ठगा ठगा रह जाएगा, भाग्यवान पूरा भक्ति का रस जीवन में ग्रहण करता है और अपने आप को परिपूर्ण बनाता है। तो ये भागवंती बाई भाग्यशाली बाई है। ब्रज में भी इनको सेवा करने का मौका मिला, रास में भी भोजन वितरण के सेवा में ये तत्पर हैं। तो भागवंती बाई अच्छी तरह प्रीसे सुखड़ी सारी, सब प्रकार के सूखे मेवे इत्यादि को पिरोसती जा रही है, कटोरियों में पिरोस रही है। कहूँ केटली घनी भातनी, सर्वे मुँह की संभारी। और ये जो भागवंती बाई है, इन्होंने एकदम अच्छी तरह से भांति भांति के व्यंजन, भांति भांति के वहाँ पर मेवे, मिष्टान्न, पकवान, सब कुछ उन्होंने वहाँ रखना शुरू किया। एक के बाद एक रखती जा रही है, सजाती जा रही है। उधर राजश्यामा आपस में बातें कर रहे हैं, सखियों से बातें कर रहे हैं, जब तक पिरोसा जा रहा है। ये भी समझने की बात है, क्योंकि जब तक पूरा पिरोसा नहीं जाएगा भोजन शुरू नहीं करना चाहिए। आजकल के चंचल लोग क्या होते हैं, एक सब्जी आई तो उसी को खाना शुरू कर देंगे, सलाद आया तो उसी को खाना शुरू कर देंगे, रोटी आई तो उसी को खाना शुरू कर देते हैं। अव्यवस्थित खाना है वो। अव्यवस्थित लोग ऐसा करते हैं। व्यवस्थित लोग देखते हैं कि सारा सामान आ जाए, सारी सामग्री आ जाए, फिर उसके बाद हम, जैसे कहीं भी मंदिर आश्रमों में क्या होता है
कि सारा सामग्री सज जाए, तैयार हो जाए, फिर उसके बाद कुछ श्लोक बोला जाता है, कुछ चौपाइयाँ बोली जाती है, कुछ भोग बोला जाता है, फिर उसके बाद उसको ग्रहण किया जाता है। सब पूर्ण रूप से ग्रहण करना, आधा अधूरा ग्रहण नहीं करना। तो यहाँ पर भी जब तक पिरोसा जा रहा है, राजश्यामा आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ कुछ मन भावन मन लुभावन बातें कर रहे हैं, और इस तरह से सखियाँ पिरोस रही है। पकवान सर्वे प्रीसी करी, साक मुक्या से घना, अनेक पकवान वहाँ पर अच्छे अच्छे सुंदर पकवान जो हैं सब कुछ वहाँ पर पिरोस दिया गया है, और जात जात की सब्जियाँ भी वहाँ पर सजाई गई है। आप सोचेंगे इतने पकवान और इतनी सब्जियाँ वहाँ कहाँ से आ गई? सखियाँ तो सब रास में खेल रही थी, रास में नाच रही थी। ये सारी व्यवस्था योग माया की है, योग माया को आदेश है, इसलिए योग माया ही सब कुछ तैयार करती हैं। सामने नहीं आती है योग माया, तैयारी कर देती हैं और सेवा करने का मौका सखियों को देती हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ जात जात के वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भोग व्यंजन, पकवान, मिष्टान्न सब कुछ सजाया गया है। कंदमूल भांत भांतना, और जात जात के कंदमूल किसको कहते हैं? जो जमीन के नीचे तैयार होते हैं ना, जमीन के नीचे जड़ों में जो बनते हैं उनको कंदमूल कहा जाता है। जमीन के ऊपर को फल कहा जाएगा, सब्जियां कहा जाएगा। जमीन के नीचे वाले जो होते हैं वो भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, कंदमूल इत्यादि होते हैं। तो ये कंदमूल भी भांति भांति के, एक तरह के नहीं है, कई जात के कंदमूल हैं। ये सब भी वहाँ पर सजाया गया है। अलेखे अथाणा, अलेखे मतलब अनेक जात के अथाणा। हम लोग अथाणा किसको कहते हैं कि हम लोग तो आलू को जब फ्राई करते हैं, तेल डाल करके, घी डाल करके, मसाला डाल करके, आलू को जब हम लोग उसको पकाते हैं, उसको अथाना कहते हैं हम लोग। पर गुजराती में अथाना संपूर्ण अचार को, अचार चटनी जितने भी होते हैं वो सबको अथाना ही कहा जाएगा गुजराती में। तो जात जात के अचार भी वहाँ पर सजाए गए हैं श्री राज को भोग धराने के लिए। कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं है, पूर्ण परिपूर्ण पूर्णतम इस ढंग से सजाया गया है। साकते सुख बनी तना, कई से क्या सुतलियाँ, वहाँ जो है हरे हरे पत्ते वाली सब्जियाँ भी हैं, क्योंकि सब्जियाँ भी दो प्रकार की होती है ना, एक पत्ते की सब्जियाँ होती है, एक फल की सब्जियाँ होती है। तो देखिए ना, इस तरह से साग भी वहाँ पर हैं और सूखे भी, वहाँ सूखी सब्जियाँ भी है, तरल सब्जियाँ भी वहाँ पर है। कई से क्या सुतलियाँ, कई सेक करके तैयार करते हैं ना, फ्राई करके बनाते हैं। तो इस तरह से सेक करके भी वहाँ पर सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर सजाए गए हैं। पकोड़े इत्यादि सेक करके तैयार किया जाता है। विध विध मेवा बन फल, जात जात के सूखे मेवे तो हैं पर बन के फल भी हैं, क्योंकि वृंदावन में तो सब जात के फल वहाँ पर फले हुए हैं, परिपक्व हैं। सारे फल भी सोचते हैं कि श्याम सुंदर को भोग लग रहा है तो हमारा भी हिस्सा काम आ जाए। वृक्ष भी सोचते हैं कि हमने फल तैयार किया तो कम से कम श्याम सुंदर को भोग लगे। ये धारणा वृक्ष की भी होती है। फल भी सोचते हैं जब भोग लग रहा है श्याम सुंदर को, हम पीछे क्यों रहें। तो इस तरह से फल भी वहाँ पर उपस्थित हैं, फल भी वहाँ पर सजाया गया है, मेवा भी वहाँ पर सजाया गया है। अति उत्तम गलियाँ, तो इस प्रकार से वहाँ पर जो फल सजाए गए हैं उत्तम हैं, पके हुए हैं, आधे पके हुए ऐसे नहीं हैं, कच्चे नहीं हैं। क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि पिरोसने वाले ध्यान नहीं देते हैं ना, तो कच्चे केले भी पिरोस देते हैं, कच्चा फल भी पिरोस देते हैं। कच्चे में वो स्वाद नहीं होता है, वो रस नहीं होता है। पर यहाँ जो फल पिरोसे गए हैं पके हुए, एकदम परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण, स्वाद से परिपूर्ण। देखिए, फल कच्चे होते हैं तो स्वाद नहीं होता है, फल कच्चे होते हैं तो खटास, खट्टे भी होते हैं बहुत सारे फल, पकने के बाद मीठे हो जाते हैं। वही कच्चे आम को देखिए, उसमें
खटास होती है, पकने के बाद देखिए उसमें मिठास आ जाती है। तो ऐसे ही पके हुए परिपूर्ण फल वहाँ पर सब सजाया गया है। और अब आरोग्य की तैयारी है। सखियाँ कहती हैं श्री राज महाराज को, श्री कृष्ण महाराज को कि हे धनी, हे पिया, हे स्वामी, सब कुछ सज गया है थाली में, अब कोई कमी नहीं है, इसलिए आप आरोगना शुरू करें। हाथ जोड़ करके सखियाँ जब विनती करती हैं तो अपने धनी प्रियतम परमात्मा आरोगने की लीला, साथ में श्यामा महारानी आरोगने की लीला वहाँ पर करती हैं। ये प्रसंग लंबा है, हम कल भी सुनेंगे, क्योंकि रास का रसपान हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जब तक श्री जी महाराज ये प्रसंग को बढ़ाते रहेंगे, हमारे समक्ष रखते रहेंगे। हम सहर्षा इसका रसस्वादन करते रहेंगे और जीवन को पावन बनाते रहेंगे। आज का हमारा समय आधे घंटे का ऑनलाइन वाणी चर्चा, ये नित्य प्रति हम लोग जो करते हैं उसका आज का समय पूर्ण होने आया है। तो आज मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, ये अरविंद विश्वकर्मा, लक्ष्मी शर्मा, ये जो सुंदर साथ हैं, इन्होंने अपने शादी की 12वीं सालगिरह पे भोग भंडारे की सेवा भेजी है। इनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और आज के दिन ही राजभोग और भंडारे की सेवा हैदराबाद निवासी राम रतन पुष्पा देवी झंवर के पुत्र राजगोपाल और पुत्र वधू राजश्री, उनके सुपुत्री आयुषी का विवाह पूर्वेश के साथ संपन्न हो रहा है। उस अवसर पर उन्होंने हैदराबाद से सेवा भेजी है। और आज ही मंगलधाम में भी हमारे अत्यंत प्रिय हम हरि जी हैं, उनकी पुत्री आकृति का भी आज यहाँ विवाह है, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा है। तो जिन जिन लोगों की ओर से मंगलधाम में सेवाएं आई है, सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए जो अपने वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। साकते सुख बणी तना, कई से क्या सूतलियाँ, विधा विधा मेवा बनफला, अति उत्तम गलियाँ, अति उत्तम गलियाँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सो कहो पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रहना दत्त रोय रोय जी। जन्म आने जो होते पिया, सो तुम देखते किए जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखेंगे नैना मारे जी। एते पुकार पिया सुन के आवाड़ीला करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अरज करो दुल्हीन जी। इतनी अरजा मैं तो करो पिया आड़े भाई अंतराय जी। सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वार न जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो पिया संगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहो इन बात जी। श्री महामते जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम तैसी कीजियो मैं अरज करो मेरे पीऊ जी। मैं अरज करो मेरे दानी जी। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।